अगर तुम एक साइकोपैथ हो तो तुम्हें ये 13 एनिमे जरूर पसंद आएंगे, जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर एक साइकोपैथ बन जाता है और माइंड फकिंग चीजें कर देता है, जिसे देखकर आप बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं करते। इस लिस्ट में कुछ फेमस एनिमे तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जो अंडररेटेड है, तो वीडियो एंड तक देखना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आप में से 89% से ज्यादा लोग वीडियो देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार वीडियो खत्म होते ही सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारी मेमोरी मिट चुकी है और तुम्हें हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर एक एस्केप रूम जैसी सिचुएशन मिले और उसके ऊपर से तुम अपने आप को ही मारना चाहते हो, तब तो ये एनिमे आपका फेवरेट बन जाएगा, जिसका नाम है एंजल्स ऑफ डेथ। एनिमे में आपको दो मेन कैरेक्टर दिखते हैं, एक तो ये लड़की और दूसरा कैरेक्टर जैक, जिसको देखते ही आपको वो क्रीपी और साइको वाली फीलिंग आने लगती है। एनिमेशन क्वालिटी गुड इनफ है और एक्शन भी बढ़िया है। और अगर आप एक छोटा और अच्छी बैक स्टोरी के साथ वाला एनिमे ढूंढ रहे थे तो इसे चेकआउट करना भूलना मत। 50 साल पहले ह्यूमैनिटी का दुश्मन अर्थ पे आया था और उससे लड़ने के लिए एक सीक्रेट आइलैंड पे स्कूल में कुछ सुपरनैचुरल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनमें से ही होती है हमारी मेन कैरेक्टर नाना, जो पावरलेस होती है लेकिन उसमें इंटेलिजेंस काफी होती है। इस एनिमे का नाम है टैलेंटलेस नाना और आप एनिमे देखते वक्त खुद से सिर्फ दो क्वेश्चन करोगे कि किसने किया और क्या नाना पकड़ी जाएगी। इस एनिमे का प्लॉट उतना खास नहीं लगेगा, लेकिन इसके मिस्ट्रीज आपको हुक्ड रखती है और आप एक के बाद एक चीजों को बस होते हुए देखते हो बिना किसी रीजनिंग के। आई होप ये सेंटेंस ही तुम्हें साइको के डेफिनेशन से मैच होता हुआ दिखेगा। तो इस एनिमे को चेकआउट करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। एक ऐसा स्कूल जहाँ स्टूडेंट के बीच रियल गैम्बलिंग का गेम चलता है और लोग असली में अपने पैसों को दांव पे लगाते हैं। और यही हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट आती है, जो एकदम न्यूट्रल, क्योटिक और अनप्रेडिक्टेबल है और उसके गेम से सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन काकेगुरुई एनिमे आपको इस कैरेक्टर के डीप में ले जाता है और आप कंफ्यूज होकर ही सही लेकिन इंटरेस्ट के साथ ही एनिमे एंजॉय करते हो। इंटेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे की खासियत है, वो भी एक अच्छी डबिंग और एनिमेशन क्वालिटी के साथ। बस अगर आप इसके स्टेक्स ड्यूरिंग गैम्बलिंग पे ज्यादा ध्यान ना दे तो ये एनिमे एक्चुअली में आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है, जिसे आप मिस तो नहीं करना चाहोगे। ये एनिमे देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या फील करना चाहिए। एक हीरो को डायरी मिलती है जिसमें फ्यूचर दिखता है और यही सेम चीज 11 लोगों को मिलती है जिनके बीच बैटल होती है और जो एंड तक बच गया वो बनेगा नया गॉड। एनिमे की यूनिकनेस मेन कैरेक्टर में दिखती है, जहाँ उसके पास कोई नेचुरल टैलेंट तो नहीं है और ना ही उसको फ्यूचर डायरी को समझने का टाइम मिलता है। उसे बस ऐसे ही बैटल फील्ड में उतार दिया जाता है और काफी सारे डिसीजन तो वो आउट ऑफ डेस्परेशन लेता है, जिसकी वजह से वो और भी बड़े कांड में फंस जाता है। लेकिन सिचुएशन साइकोटिक तब बन जाती है जब आपके सामने यूनो नाम की कैरेक्टर आती है और मैं लिख के देता हूँ, आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। यूनिक इसेकाई एनिमे तो जैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन सागा ऑफ तान्या द एविल एनिमे इन सबको रॉन्ग प्रूव कर देता है। एक बिजनेसमैन जिसका फेथ भगवान में अब नहीं रहता, तो भगवान उसे एक लड़की के बॉडी में रीइंकार्नेट करते हैं जो कि एक वर्ल्ड वॉर में सिचुएटेड है और वहाँ उसके पास कुछ यूनिक पावर्स भी होती है जिनसे वो इंसेन फाइटिंग करती है और हर बार गॉड को चैलेंज करती है कि वो अब भी गॉड में बिलीव नहीं करेगी। एनिमेशन एक्शन सीक्वेंस का काफी अच्छा है और साउंड डिजाइन भी काफी ऑसम है। बाकी एनिमे आपको वो मिलिट्री सीक्वेंसेस दिखाती है जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर के अंदर का एविल कोई भी चीजें नॉर्मली नहीं करता। एक ऐसा एनिमे जिसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रैश समझा था, लेकिन आगे चलकर यही एनिमे वन ऑफ द बेस्ट निकला सर्वाइवल जॉनरे में। टोमोडाची गेम कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर है जिनकी फ्रेंडशिप का टेस्ट लिया जाता है एक गेम में, जो आपको स्क्विड गेम जैसे सीरीज की याद दिलाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इसका मेन कैरेक्टर कुछ अलग बिहेव करने लगता है और आपको समझता नहीं कि इस कैरेक्टर पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं। एनिमे मेनली रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप जैसे वर्ड्स को एम्फसाइज करती है और आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट करती है कि आप कैसे दोस्त हो दूसरों के लिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे का बाप है, जो आपके कैरेक्टर को भी चेंज कर सकता है, तो इसे देखना जरूर। एक हीरो जब साइको बनता है तो एनिमे में मजा आता है, लेकिन जब विलन साइको बनता है तब डबल मजा आता है। और इनुयाशिकी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लेकर आता है जहाँ विलन को कुछ पावर्स मिलती है जो सेम होती है हीरो की तरह, लेकिन विलन को सिर्फ दूसरों को मारने में मजा आता है, वो भी सिर्फ अपने प्लेजर के लिए। वही हमारा हीरो कोई बच्चा या मिडिल एज नहीं बल्कि एक बुढ़ा आदमी होता है। यूनिक कंसेप्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो ये एनिमे आपको सरप्राइज करके रहेगी, वो भी एक अच्छे एनिमेशन के साथ। ये एनिमे ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट पर लाइट डालती है जिससे आप ऑलरेडी रिलेट करते हो। तो इस अंडररेटेड एनिमे को देखो और कमेंट करना कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो काफी पसंद आई थी।
Appa. बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस एनिमे को देखे और आज भी उसकी अब्सर्ड चीजें दिमाग में प्रिंटेड है। एल्फेंड लाइट एनिमे में हम एक एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट को देखते हैं जो लैब से निकलता है और सबको मारना शुरू करता है। उसके पास कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं जिनसे वो अपने नजदीक के लोगों को मसल भी सकती है। इसके पहले एपिसोड में ही आपको इसका पोटेंशियल पता चल जाता है और भले ही इसका एनिमेशन अच्छा ना हो लेकिन आप एनिमे को उतना ही एंजॉय करोगे क्योंकि कैरेक्टर और स्टोरी में दम है। Do you think our subjects are human? Diclonia show their true colors when they turn 3. Our research shows that they use their powers only against human victims. What does it mean? It means the Diclonius are the enemy of mankind. वायलेंस वाला एनिमे सभी को पसंद आता है लेकिन जो एनिमे आपके दिमाग को वायलेंट कर दे ऐसा एनिमे बहुत कम लोगों को पसंद आता है। क्लासरूम ऑफ द इलाइट एक ऐसा एनिमे है जहां मेन कैरेक्टर अपने आईक्यू और अपने ऑरा से दूसरे कैरेक्टर्स पे डोमिनेट करता है, चाहे वो पॉइंट्स कलेक्ट करना हो या इंसानों को बस एक टूल की तरह यूज करना हो। अयानो को जी चिल्स दे देता है सिर्फ अपने प्रेजेंस से। एनिमेशन क्वालिटी और वॉइस डबिंग अच्छी है जो मेजर सपोर्ट बनते हैं इसके प्लॉट के लिए। बाकी जिसने ये एनिमे देखा है उसे पता है मैं किस लेवल ऑफ साइकोपैथ के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उन्हें ही बैक स्टोरी पता है उस कैरेक्टर की जिसे जानने के बाद आप भी शॉक में चले जाओगे। Do you ever stop to think of the shame you bring this family? My own little sister in class D, pathetic. Withdraw from school if you know what's good for you. Brother, please just listen. You don't have the right to better yourself, nor do you have the ability to do so. Someday you'll learn. टोक्यो गहोल एक ऐसा कल्ट क्लासिक एनिमे है जिसमें हम एक नहीं बल्कि कई सारे साइकोपैथ कैरेक्टर देखते हैं और जब वो टॉर्चर वाला सीन आपके सामने आता है तब आपके पूरे शरीर पे डर वाला गूज़बम्प आना फिक्स है। कहानी है कानिके केन की जो अनफॉर्चुनेटली घोल बन जाता है जो दिखते नॉर्मल ह्यूमन की तरह है लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसानों को अपने फूड की तरह देखते हैं। अब कानिके केन कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करता है ये आप एनिमे में देखोगे और मैंने इस एनिमे को जितना लाइट हार्टेडली एक्सप्लेन किया है आपको उतने ही दिल दहला देने वाले सीन्स देखने मिलते हैं इस एनिमे में। ब्रूटैलिटी और टॉर्चर का भरमार है इस एनिमे में और जिसने भी देखी है बस एक कंप्लेंट है कि इसका सिर्फ सीजन 1 अच्छा है आगे का नहीं। तो इसके सीजन 1 को फटाक से देखो अपनी उंगलियों को फोड़े बिना। Kaneki, I want you just as much as you want me. पावर आने के बाद जब आप सोच रहे हो कि हमारा मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड को बेटर बनाएगा तभी वो अपनी असलियत सामने रखता है और आप उससे इतना शॉक्ड हो जाते हो कि वो एनिमे आपको नेगेटिवली पसंद आने लगता है। कोड गियर्स एक ऐसा एनिमे है जहां मेन कैरेक्टर लेल्यूश को किसी को भी अपनी आंखों से कंट्रोल करने की पावर मिलती है और वो ब्रिटानियन एम्पायर का किंग बनना चाहता है लेकिन साथ ही साथ वो एक रिबेलियन भी बनता है जीरो नाम से। लेल्यूश एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते शुरू से लेकर एंड तक, भले ही आपका आईक्यू कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अगर नहीं यकीन आता तो ट्राई कर लो इसे देखकर। あんたらは日本人を殺しすぎた。だから依頼が来たのさ。これは覚悟だよ。 पिछले एनिमे के लेवल को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो डेथ नोट जैसे एनिमे का नाम आता है जिसे आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो इसके बारे में सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एंडिंग रीराइट करने का ऑप्शन होता तो आपके हिसाब से एंडिंग क्या होती, नीचे कमेंट करके बताना। और जिसने भी ये एनिमे नहीं देखा है जाके देखो क्योंकि आज तक कई सारे एनिमे सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि वो कीरा के कैरेक्टर लेवल को मैच कर सके। एनिमे वर्ल्ड की शुरुआत इसी मास्टरपीस को देखकर की थी मैंने और आज भी ये एनिमे मेरे टॉप 10 लिस्ट में काफी ऊपर है। I swear I am justice. Kill me if you can. साइकोपैथ का डैडी अगर किसी कैरेक्टर को कहा जाए तो मेरी तरफ से इन जनाब का नाम लिख लेना जिन्हें बुलाया जाता है योहान लिबर्टो। ये कैरेक्टर बिना किसी को मिले उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे ही मर्डर करवा देता था। तो आप यूं मान लो कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन ही मॉन्स्टर एनिमे है। एनिमे की कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर से जिसके सामने क्रिटिकल सिचुएशन आती है कि या तो वो एक पॉलिटिशियन रिच आदमी की जान बचाए या एक छोटे बच्चे की, और वो चूज करता है उस छोटे बच्चे को और उसे बचा भी लेता है। लेकिन गलती ये होती है कि छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि योहान लिबर्टो होता है जिसमें एक क्रूअल एविल पावर रहती है। इससे ज्यादा आप सुनोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो सीधा इस एनिमे को देखो और बताओ कैसी लगी। Just run away, please. It's been a long time, Doctor. It's me. 9 years ago, you saved my life.
बहुत ही लंबी लिस्ट हो गई, लेकिन ये थे 13 एनीमे जिसके मेन कैरेक्टर एक साइकोपैथ होते हैं। इन सभी में से आपको जो भी एनीमे पसंद आया हो एक बार कमेंट में बता देना, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको भी ये एनीमे पसंद आए हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना भूलना मत, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ऐसे लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है 100K बहुत जल्द। अभी के लिए बस इतना ही, मैं आगे और भी ऐसे ही दमदार वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।